बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके निकाह मुबारक के मसला पर 3 सेशंस में मैं गुफ्तगू कर चुका हूँ। आज चौथी गुफ्तगू इस हवाले से मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। एक ख़ारजी आलिम से सवाल किया गया कि हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में सही बुखारी में आता है कि 6 साल में उनका निकाह हो गया, शादी 6 साल में, 9 साल में रुखसती हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त आपकी उम्र 52 साल थी। तो कहने लगे ये मुमकिन है, होता है, अरबों का मौसम गर्म था। वो इस पे मैं पीछे बात कर आया हूँ, इस पर तफसील से हमारी गुफ्तगू हो चुकी। वो कहते हैं अरबों का मौसम गर्म था और बच्चियाँ बड़ी जल्दी जवान हो जाती थी, तो इस वजह से ये मुमकिन था। मौसम तो आज की भी अरबों का उतना ही गर्म है जितना उस वक़्त था। तो हमारा सवाल है, आज क्यों बच्चियाँ इतनी जल्दी वहाँ बालिग नहीं होती और आज 9 साल में 6 साल में शादियाँ क्यों नहीं होती वहाँ पर? क्या आज अरबों का कल्चर है ये? और क्योंकि आबो हवा तो उसी तरह है, मौसम इन्वायरमेंट उनका बिल्कुल उसी तरह है। इसके ऊपर वो दलाइल पेश करते हैं, 2-3 दलीलें, उनका मैं तजिया आपके सामने करूँगा। वो दलीलें देते हैं। दो कहते हैं देखिए, कम उम्र में बच्चियाँ जवान हो जाती थी, अपना 10-10 साल में माँ बन जाती थी, 21 साल में नानियाँ बन जाती थी। इस पे वो एक रिवायत पेश करते हैं। 2-3 उनकी दलीलें हैं इसके ऊपर कि कम से कम छोटी उम्र में दादी बन जाना, बच्ची का नानी बन जाना, ये मुमकिन था। सही बुखारी हदीस नंबर 2664 है। वो कहते हैं नहीं, हसन बिन साले कहते हैं अदरक तुजारतन लना जद्दतन बिनत 21 सना। हसन बिन साले कहते हैं कि मैंने एक ख़ातून को देखा, वो 21 साल की उम्र में नानी बन गई थी। 21 साल में औरत नानी बन गई। अल्लाह अकबर। अच्छा, वो किस तरह, उसकी आगे वो सूरत उन्होंने पेश की है कि किस तरह मुमकिन हो सकता है। हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी, अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी, इब्न बत्ताल तमाम शुरूआत में कहते हैं उसकी सूरत यह है कि ख़ातून को 9 साल में हैज़ आया और वो ख़ातून बालिग हो गई लड़की, और उसकी शादी कर दी माँ बाप ने। 10 साल में उसके बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा होने के बाद उसकी बेटी फिर इसी तरह जब 9 साल की हुई उसको हैज़ आ गया, वो जवान हो गई। और 10वें साल में माँ बाप ने उसकी, यानी माँ ने अपनी बेटी की भी शादी कर दी, और अगले साल उस बेटी के भी आगे बेटी हो गई। तो इस एतबार से वो 21 साल की लड़की नानी बन गई। तो ये दलील है कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र छोटी उम्र में हो गई शादी, ये मुमकिन। देखिए दलील है कहाँ से? हसन बिन साले का ये फरमान कौल है हसन बिन साले का। वो कहते हैं मैंने देखी थी। अच्छा जी, इस मसले में हसन बिन साले का कौल हुज्जत है। ये मेरे सामने है अरफुल जादी, लिखने वाले अल्लामा मीर नूरुल हसन ख़ान बिन नवाब सदीक़ हसन ख़ान भोपालवी साहब हैं। सफ़ा नंबर 38 के ऊपर कहते हैं, हदीस जाबिर दरी बाब कौल जाबिर अस्त। एक मसले को डिस्कस करते कहते हैं इस बाब में जो है ना हज़रत जाबिर वाली रिवायत, वो हज़रत जाबिर की अपनी बात है, कौल है। व कौल सहाबी हुज्जत ना बाशद। सहाबी की बात तो ये कहते हैं दलील ही नहीं होती। अपनी बात आ जाए तो सहाबी की बात भी दलील नहीं, और अगर दिफा करने लग जाए किसी बात का तो जो सहाबी भी नहीं, हसन बिन साले, उनकी बात भी हुज्जत हो गई। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर हसन बिन साले की बात, क्या दीन में इस कायदे के मुताबिक क्या हसन बिन साले की बात ज़ाती कौल, इनका ज़ाती मुशाहदा तजर्बा, ये उस वाक़े को तक़वियत देने के लिए हुज्जत बन सकता है? अच्छा, ये एक एंगल से हम इस बात को देखते हैं। दूसरी बात, अगर ऐसा काम मुमकिन भी है, ये हुआ हो, हज़रत सैयदना हसन बिन साले रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरह की कोई चीज़ देखी भी हो कि 21 साल में किसी लड़की का बन जाना, नानी बन जाना, या छोटी उम्र में किसी लड़की का कोई दादी बन जाना, इस तरह का को हो भी, तो आज हम अपने उर्फ़ में, अपने माशरे में, अपने इलाके में कितने मामलात खिलाफ़ आदत देखते हैं। मसलन आए दिन कोई ख़बर आपको बेशुमार इस तरह की ख़बरें मिल जाएंगी कि फ़लाँ मुल्क में, फ़लाँ ख़ित्ते में एक ख़ातून के यहाँ 6 बच्चे पैदा हो गए, एक ने अपना 4 जुड़वा बच्चे पैदा हो गए। इस तरह की बेशुमार हम बातें, ख़बरें आती रहती हैं, इस तरह हो गया, वैसे हो गया। अच्छा, अब इससे क्या साबित होता है कि क्या आम रूटीन में माहौल इसी तरह है कि हर ख़ातून का उसके यहाँ 4 बच्चे ही होंगे, 6 ही होंगे? क्या आदत ये है? ये काम, इस तरह की ख़बरें
ये खिलाफ आदत होती हैं। मसलन एक सऊदी अरब में 13 साल का लड़का बच्चा वो बाप बन गया। अब क्या हर सऊदी अरब की गली में हर बच्चा 13 साल का वो बाप बन जाता है? इस तरह का पे आदत वाक़या, इस तरह का जो खिलाफ आदत वाक़या है, क्या उसको ज़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दलील बनाया जा सकता है? इसकी एक छोटी सी मिसाल कुरान पाक से देखें। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा फरमाया। अब कोई बंदा वो कहे अल्लाह तू ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा फरमा सकता है, तो बग़ैर बीवी के मुझे बच्चा देने पे कादिर है, लिहाजा तू बच्चा दे दे। तो वो 20 साल भी दुआएं करता रहे, क्या उसकी दुआ कबूल होगी? उसको बच्चा मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि रब्बे जुल जलाल का निज़ाम, उसके निज़ाम की नेचर की आदत ये नहीं है। उसने असबाब से इन चीज़ों को जोड़ा है। खिलाफ आदत काम को दलील बना के आप अल्लाह की बारगाह में दुआ नहीं कर सकते। इस तरह के खिलाफ आदत वाक़या को ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दलील कैसे बनाया जा सकता है? जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह का कुरान कहता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इस हबीब की ज़िंदगी का हर पहलू क़यामत तक आने वाले हर इंसान की ज़िंदगी के हर पहलू के लिए नमूना है। अल्लाह ताला ने बना के भेजा है। इंसान कामिल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कायनात के अंदर फ़र्द कामिल महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आपकी ज़िंदगी में क्या अल्लाह ताला ने कोई खिलाफ आदत वाक़या रूनुमा कराना था जिसको सहाबाए किराम जिसके ऊपर अमल ही ना कर सकें? बल्कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी देखिए, सुबहान अल्लाह। मुझे एक हदीस पाक याद आ गई, तिरमिज़ी शरीफ में हदीस पाक किताबुल हज के चैप्टर में है, बाब माजा फ़ी दुख़ूलिल काबा के बयान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हदीस की रावियाँ हैं। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं हदीस हसन सही है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं आका करीम अलैहिस्सलाम काबा शरीफ में गए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम बड़े हशाश बशाश, आपका मूड बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा था, खुश थे। जब हुज़ूर गए और जब वापस आए तो आका करीम अलैहिस्सलाम आपके चेहरे मुबारक में मुझे कुछ परेशानी के आसार नज़र आए। मैंने अर्ज़ किया आका आप गए थे तो बड़े आप अच्छे मजाज में थे, वापस आए हैं आका मुझे कोई गमगीन होने की कैफियत महसूस होती है। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आयशा काश मैं काबा शरीफ में ना जाता, मुझे लगता है, मुझे डर है कि कहीं मेरे इस अमल से मेरे उम्मती मुश्किल में ना पड़ जाएं, मेरे उम्मती मुशक्क़त में ना पड़ जाएं। किस तरह कि क़यामत तक मेरी ज़िंदगी मेरे ग़ुलामों के लिए नमूना है। हर मेरा ग़ुलाम मेरी सुन्नत पे अमल करने की ख्वाहिश रखेगा। जब वो यहाँ काबा आएगा, काबे के दरवाज़े को देखेगा, उसके दिल में ख्वाहिश उठेगी काश अल्लाह इस काबे को सीढ़ियाँ लगें, मैं अंदर जाऊँ, उस जगह को जाके चूम लूँ जहाँ मेरे आका ने खड़े होकर नमाज़ पढ़ी थी। मैं भी हुज़ूर के कदमों वाली जगह पे नमाज़ पढ़ूँ, मेरे आका काबे में गए थे, मैं भी जाऊँ। फरमाया जा नहीं सकेगा। उस वक़्त उसके दिल में जो मलाल और दिल में जो गम और दिल में मेरी सुन्नत को अदा ना कर सकने का जो उसके दिल में जो दुख आएगा ना, हुज़ूर फरमाते मैं मुस्तफ़ा उसको महसूस फरमा रहा हूँ। और मैं इस वजह से काश मैं ना जाता कि मेरे उम्मती परेशान ना हो जाएं। अब वो आका जो अपनी ज़िंदगी का एक एक अमल इस एतबार से फरमाते हैं कि आने वाला को उम्मती उस अमल से परेशान ना हो जाए, कि आका करीम अलैहिस्सलाम इस तरह का को खिलाफ आदत मामला फरमाएंगे कि जिसके साथ आने वाले क़यामत तक आने वाले हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मती मुशक्क़त में पड़ जाएं और मुश्किल में पड़ जाएं जिस पे अमल ही ना हो सके। और अगर ये सुन्नत है तो मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ आप 6 साल की शादियाँ क्यों नहीं करते अपनी बेटियों की, या आप किसी 6 साल की बच्ची से शादी क्यों नहीं करते? 9 साल में आप रुखसती अपनी बेटी की या किसी की करके क्यों नहीं लाते? क्या ज़ाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही रह गई इस तरह की बातें मंसूब करने के लिए? तीसरे अंदाज से इस रिवायत को देखें, 2664 नंबर रिवायत है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जहाँ पर ये असर लाए, ये कौल लाए हैं, उसके नीचे ये हदीस लिखते हैं। हज़रत जनाब अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह में मैं उहुद वाले दिन गया, जंग उहुद को, मेरी उम्र 14 साल थी, हुजूर ने मुझे इजाज़त नहीं दी। ऊपर असर से साबित किया जा रहा है कि 9-10 साल में बच्चियाँ जवान हो जाती हैं, बालिग हो जाती हैं, और नीचे अब्दुल्लाह बिन उमर कह रहे हैं मैं 14 साल का था, हुजूर ने मुझे इजाज़त नहीं दी, और 15 साल का था फिर मुझे इजाज़त मिली। नाफे कहते हैं मैं हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पास आया, वो खलीफा थे, मैंने उनको ये हदीस सुनाई, उन्होंने फरमाया इन्ना हाज़ा लहद्दुम बैन सगीर वल कबीर, ये 15 साल हद है छोटे और बड़े के दरमियान, यानी जो 15 साल से कम हो
उसका शुमार सगीर छोटे बच्चे पर होगा, और 15 से बड़ा जो हो जाए या 15 की लिमिट को क्रॉस कर जाए उसको बड़ा शुमार किया जाएगा। उसके बाद उसको वज़ाइफ वगैरह दिए जाएंगे, जंग के जो भी मामलात होंगे उसके बाद होंगे। अब आप देखें और इसको चौथे अंदाज से सही बुखारी की हदीस में देख लें। सही बुखारी के अंदर हदीस है 3955, हज़रत बरा फरमाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, उस तस्खीर तो आना वब्न उमर यौम बद्र, बदर वाले दिन मुझे और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा को हुजूर ने बदर में जाने की इजाज़त नहीं दी, इजाज़त नहीं मिली हुजूर, क्योंकि इनकी उम्र उस वक्त 13 साल थी, 14 साल 13 साल थी, हुजूर ने इजाज़त नहीं दी। और सही बुखारी की हदीस 2880 के अंदर है, हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैंने अपनी आँखों से हज़रत जंग उहद में देखा कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी कमर पे मशकों को उठा कर, और हज़रत उम्मे सुलैम मशकों को उठा कर ला रही थी, मुंतकिल कर रही थी पानी, गाजियों को पिलाने के लिए, मुजाहिदीन इस्लाम को पिलाने के लिए पानी मुंतकिल किया जा रहा था। अब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर 13 साल के थे, इजाज़त नहीं मिली, और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र अगर 9 साल माने तो जंग बदर जो है, जंग उहद, ये नबूवत के तीसरे साल पेश आई है और हिजरत के तीसरे साल पेश आई है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र उस वक्त 12 साल बनती है। जो 13 साल 14 साल के सहाबा हैं, हुजूर फरमा रहे हैं तुमने जंग में नहीं जाना, और उहद के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी 11 साल की 12 साल की बीवी को लेकर जाएंगे। ये दो रिवायात भी हमें इस बात को सोचने पर मजबूर करती हैं कि ये 9 साल वाली बात और ये जो रिवायत से दलील बनाई जा रही ये दुरुस्त नहीं है। और तीसरी बात, ये मुमकिनात में से तो हो सकता है, खिलाफ आदत काम हो सकता है, मुमकिन है, लेकिन ज़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस बात को दलील नहीं बनाया जा सकता। एक दूसरी रिवायत पेश की जाती है, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ वाक़े को मनसूब किया जाता है कि इमाम शाफ़ी फरमाते हैं मैंने ख़ातून को देखा कि वो दादी बन गई थी, नानी बन गई थी, इसी तरह उसकी उम्र बड़ी छोटी थी। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ उस वाक़े की सनद सही नहीं, वो साबित ही नहीं सनद, वो एक वाक़या बग़ैर सनद के आपकी तरफ मनसूब किया गया। और दूसरी बात, सुनन अद-दारक़ुतनी से एक रिवायत पेश की जाती है कि देखें जी ऐसे होता था, आम दलीलें हैं। अच्छा वो दलीलों को तो देख लें। एक रिवायत पेश की जाती है, हद्दसना अली इब्न मुहम्मद अल-मिस्री, इमाम दारक़ुतनी लाए, सनद एक मैं पढ़ रहा हूँ उसकी। हद्दसना इस्माइल इब्न महमूद, हद्दसनी उमैर इब्न अल-मुतवक्किल, हद्दसनी अहमद इब्न मूसा अद-दब्बिय्यु, हद्दसनी अब्बाद इब्न अब्बाद अल-मुहल्लबी क़ाल, हज़रत अब्बाद बिन अब्बाद अल-मुहल्लबी कहते हैं कि मैंने मुहालबा में ख़तून देखी कि जो 18 साल की थी और 18 साल में वो नानी बन गई थी, नानी। 9 साल में उसके बच्चा हुआ, बेटी हुई, और वो आगे जब गई उसने भी उसकी फिर इसी तरह शादी कर दी, तो 18-19 साल में वो नानी बन गई थी। अल्लाह अकबर। दारक़ुतनी के अंदर किताबुन निकाह मुद्दतुल हमल 3881 नंबर रिवायत है। इसके अंदर उमैर बिन अल-मुतवक्किल ये मजहूलुल हाल रावी हैं, ये रावी के हालात का कुछ पता नहीं। और दूसरे रावी अब्बाद बिन अब्बाद अल-मुहल्लबी, इमाम अबू हातिम ar-राज़ी कहते हैं ला युहतजु बिही, इनकी बात को दलील नहीं बनाया जा सकता। और तहज़ीब तहज़ीब में अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी ने और तहज़ीब कमाल में अल्लामा मिज़ी कहते हैं कि इनकी बात को हुज्जत नहीं बनाया जाएगा, तो ये रिवायत भी दलील नहीं बन सकती, सनद के एतबार से बात कमज़ोर है। और तीसरी रिवायत एक खारजी दोस्त ने उन्होंने मुझे भेजी, वो कहने लगे देखें आप मिशकात पढ़ाते हैं, आप मिशकात में मुल्ला अली कारी की बातें करते हैं कि मिरकात में देखें मुल्ला अली कारी ये कहते हैं, मुल्ला अली कारी ये देखें मुल्ला अली कारी ने क्या लिखा। अब मुल्ला अली कारी ने उन्होंने मुझे एक हवाला दिया, कहते हैं अब मुल्ला अली कारी मिरकातुल मफाती शरा मिशकातुल मसाबी के अंदर किताबुन निकाह बाबुल वली बिन निकाह वल इस्तिज़ान अल मरा, इस बाब के अंदर चैप्टर के अंदर एक रिवायत लिखने से पहले हज़रत कुदामा बिन मज़ून का तर्जमा लिखते हैं, जहाँ सहाबा के नाम आते हैं। मुल्ला अली कारी की आदत है, आप सहाबी का पहला जिक्र आए, पहली बार मिशकात में नाम आए, मुल्ला अली कारी उनका तर्जमा मुख्तसर सा लिखते हैं। अब कुदामा बिन मज़ून रज़ियल्लाहु अन्हु के तर्जमे में कहते हैं वतज़व्वज कुदामत बिन मज़ऊन बिन्त ज़ुबैरी, हज़रत कुदामा बिन मज़ून रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत ज़ुबैर की बेटी से शादी की, जिस दिन वो पैदा हुई उस दिन शादी हो गई। और दुआई खुदा की मैंने उस दोस्त को कहा अच्छा आपकी बेटी पैदा हो, अल्लाह ताला आपको बेटी से नवाजे, अल्लाह की रहमत होती हैं, तो ये पैदा हो, जिस दिन पैदा हो तो आप उसकी शादी करके किसी के हाथ में थमा देंगे, लाएँ जाएँ ले जाएँ ऐसे कि मैंने आपके साथ शादी कर दी, ये मतलब। तो कहने लगे ऐसे तो नहीं होगा, ये तो बात हुई थी पक्की। तो मैंने कहा ये बात है ना, अब बात पक्की को आप शादी की दलील कैसे बना सकते हैं। इससे है कि माँ बाप
अगर बचपन में मसलन कई ख़ानदान में कहाँ बच्चा हुआ है, कहाँ बच्ची हुई पैदा, माँ बाप वालिदैन आपस में कह दें कि हम इनका आपस में निकाह करते हैं, तो बड़े होके उनका वो आपस में निकाह कर दें या बात पक्की कर लें कि हम इनकी शादियाँ करेंगे जब जवान होंगे, तो बड़े होकर उनका निकाह हो जाए, ये और बात है। ये वो कह दें हमने किया, तो जब जवान होंगे फिर ये फ़िक़ही मसले का इख्तिलाफ़ है। बाज़ अइम्मा फरमाते हैं वो जो बड़े होंगे उनको इख्तियार होगा, अगर तो एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहें तो ठीक है, ना चाहें तो नहीं। बात कहते हैं नहीं इख्तियार नहीं होगा, ये फ़िक़ही मसला है। अब यानी पैदा हो तो उस दिन शादी, देख ली पैदा होते ही शादियाँ हो जाती थी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसका मतलब ये है कि वो अगले को दे देते थे, बच्ची जाएँ ले जाएँ, शादी हो गई, ये मतलब है। या दूसरा मतलब है जिस तरह हमारे उर्फ में काम लोकल चलती है बात, तो इसकी तफ़हीम में हमारे दोस्त को गलती हो गई। और दूसरी बात कि कदीम मुहद्दिसीन, अस्माउर रिजाल लिखने वाले, सीयर सहाबा लिखने वाले जितने अफराद हैं, उन्होंने हज़रत क़ुदामा बिन मज़ून रज़ियल्लाहु अन्हु के तर्जुमे में ये बात नहीं लिखी। इसमें हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह का तफ़र्रुद है। और मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात कहाँ से ली, इसकी भी कोई बैन दलील अभी उन्होंने अंदर अपनी किताब में नोट नहीं की, लिखी नहीं, इशारा नहीं दिया। तो पहली तो बात है इसकी सही तौर पे दलील देखनी चाहिए कि ये वाक़या आया कहाँ से है। और दूसरी बात, अगर हो भी जाए तो ये बात बिल्कुल एक अक़ल के ख़िलाफ़ है और ये सही दलाइल के उर्फ़ के ख़िलाफ़ है, इस तरह मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा ये जो रिवायात पेश की जाती हैं, जिन नानियाँ बन जाती थी बच्चियाँ की साल में दादियाँ बन जाती थी, पहली तो बात है इस तरह की अक्सर रिवायतें सनद के एतबार से ज़ईफ़ हैं और हुज्जत नहीं है। और दूसरी बात, अगर कोई ज़िंदगी में दुनिया कायनात के किसी खित्ते में इस तरह का वाक़या हो भी जाए तो ये खिलाफ़ आदत वाक़या है, और खिलाफ़ आदत वाक़या ज़ात करीम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हुज्जत नहीं बन सकता, दलील नहीं बन सकता। अल्लाह ताला हमें इस मसले को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।